है, थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी है इस कारण मैं इसको बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में हम डिस्कस करते हैं। 14 क्वेश्चन है वो है sin x dy बाई dx sin x dy बाई dx प्लस 3y इक्वल टू दे रखा है cos x sin x dy बाई dx प्लस 3y इक्वल टू cos x। तो ठीक है दोस्तों, अपन इसको करते हैं। तो सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो सॉल्यूशन पार्ट में अपन क्या करें, स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब है कि dy बाई dx के मल्टीपल में है वो 1 होना चाहिए। अगर आपने को dy बाई dx के मल्टीपल में कोई और कोफिशिएंट दिया है तो उसका डिवाइड वगैरह करके अपने को 1 बनाना है। तो सॉल्यूशन में एक बार तो जो क्वेश्चन अपने को दिया है उसी को लिख लेते हैं, dy बाई dx प्लस 3 अपॉन sin x इंटू वाई बराबर cos x अपॉन sin x। ओके दोस्तों, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर अपन करें तो अच्छा, तो ये sin x का मैं भाग दे दिया ना दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा। तो यहाँ से ये बना dy बाई dx प्लस 3 cos x y बराबर 4 x, ये बन गया। अब अपने को दिख रहा है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है y में, तो आप x और 3x लिख सकते हैं। लिखिए दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, कि y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। देन जो भी y की गुना में यहाँ आता है उसको px नाम दिया जाता है। देन px बराबर हो गया 3 cos x और qx, और जो भी राइट साइड में आता है उसको qx नाम दिया जाता है। तो जो qx हुआ वो हुआ दोस्तों 4x। तो px और qx हो गए। तो अपन बात करेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर। तो नाउ तो इसका इंटीग्रेशन फैक्टर जो होगा, तो इंटीग्रेशन फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है e की पावर px dx। अगर अपन इसको थोड़ा सोल्व आउट करें तो ये बनेगा 3 cos x dx। तो e की पावर 3 cos x dx आगे देखो। अब e की पावर 3 cos x का होता है tan x y। ये आप मैं अलग से मेंशन कर देता हूँ। इंटीग्रेशन cos x dx बराबर होता है tan x y। सी वगैरह की जरूरत होगी तो जोड़ लेंगे। और ये लॉग भी आता है इसके साथ, ये होता है log tan x y। तो ये log tan x y की करना, यहां से ये इसकी बनेगी e की पावर 3 log tan x y। अब ये 3 है वो पावर में चला जाएगा तो वो बनेगा tan क्यूब x y। ये जो 3 है वो तो पावर में चला जाएगा और जो e की पावर में log है वो कैंसिल आउट होके ये बन जाएगा। दोस्तों ये अपन ने आइडिया निकाल लिया इसका। अब इसके सॉल्यूशन पार्ट पे चलते हैं। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन पार्ट ये थोड़ा लंबा है, तो सॉल्यूशन होगा y इंटू आई एफ। तो y इंटू आई एफ, तो tan क्यूब एक्स बाई टू इक्वल इंटीग्रेशन qx कितना है 4x इंटू tan क्यूब एक्स बाई टू dx प्लस। अब इसको सोल्व आउट करते जाते हैं। cot x को अपन लिख सकते हैं 1/10x
1/10x और ये बन गया 10³ x/2 dx। अब 10x/2 के पदों में एक फॉर्मूला होता है। 10x/2 के पदों में फॉर्मूला होता है, तो मैं ये इसको लिख देता हूँ यहाँ। 10x बराबर होता है 1 - 10² x/2 अपॉन 1 + 10² x/2। ये फॉर्मूला होता है। ये तो साइन का होता है 2tan(x/2) cos, ये फॉर्मूला भी होता है tan x का, तो दोबारा देखते हैं। ये देखो sin x का होता है 2tan(x/2) अपॉन 1 + tan² x/2। cos x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 - tan² x/2 अपॉन 1 + tan² x/2। तो sin x में cos x का भाग देंगे, तो जो tan x बना वो बना 2tan x/2 अपॉन 1 - tan² x/2। ये अपना sin x है, और उस sin x में cos x का भाग दिया, तो ये tan x का जो फॉर्मूला है वो बन गया है। ये भी याद नहीं करना है इसको। अब दोस्तों अपन आगे बढ़ जाते हैं। y tan³ x/2 इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये मान यहाँ से रखेंगे तो बनेगा ऊपर जाके 1 - tan² x/2, नीचे बनेगा 2tan x/2, और मल्टीपल में ये अपना चल रहा है tan³ x/2 dx + c। अब देखो दोस्तों, एक tan तो कट गया यहाँ से, ये बनेगा 1/2 1 - tan² x/2, और ये बना tan² x/2 dx + c। एक उठा दो, इसको गुणा कर लेते हैं, तो बनेगा tan² x/2 माइनस tan4 x/2 dx + c। ये बनेगा, ये उठा दो, इंटीग्रेशन। अभी इसको वैसे तो इसका तो जाएगा, लेकिन इसका नहीं होगा, लेकिन अभी एक बार रख लेते हैं। tan² x/2 माइनस इसको tan² x/2 इंटू tan² x/2, tan² x/2 इंटू tan² x/2। तो एक tan² x/2 को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या sec² x/2 माइनस 1, और एक गुणा में क्या बच गया tan² x/2, और ये dx + c। कहने का मतलब, अच्छा सामने ये लिख सकता हूँ 1 + tan² x जो होता है वो किसके बराबर होता है, sec² x के बराबर, सब जानते हैं। तो उसको tan² x/2 इंटू tan² x/2 लिखा, और जो वो tan² x/2 था उसको लिख दिया sec² x/2 माइनस 1। ऐसा करने का जो बेनिफिट मिला, अच्छा ये तो चल रहा है लेफ्ट साइड में बराबर में, एक उठा दो। अब यहाँ से ये बना tan² x/2 माइनस ये इससे गुणा होगा tan² x/2 इंटू sec² x/2, और ये इससे गुणा होगा तो माइनस, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का tan² x/2 और गुणा में dx + c। अब ये और ये मिलके डबल हो गया, तो 1/2 इंटू 2 tan² x/2 माइनस tan² x/2 sec² x/2 और dx + c। अब मैं अलग अलग कर लेता हूँ।
इसको इसके साथ होगा तो 2 से 2 कट जाएगा और ये बनेगा tan स्क्वायर x/2 dx माइनस इनको इसके साथ होगा तो 1/2 tan स्क्वायर x/2 sec स्क्वायर x/2 dx प्लस इसको दोस्तों अपन लिख सकते हैं sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx माइनस आप tan x/2 को t मान लो, ये स्टेप आप tan x/2 को मान लो t, तो यहाँ से ये बनेगा अवकलन करें तो 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx कितना बन जाएगा dt, तो 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx dt बन जाएगा। कुल मिला के 1/2 इसके सामने हो गया और tan x/2 को t माना है तो t स्क्वायर dt प्लस, ठीक है दोस्तों। तो एक बार इसको राइट डाउन करो फिर अपन आगे चलते हैं। तो मैं इधर वाले पोर्शन को हटा देता हूं। अगर अपन ऐसा करते हैं तो ये बनेगा यहां से y इंटू tan क्यूब x/2 इक्वल sec स्क्वायर x/2 का समाकलन करना है तो sec स्क्वायर x का समाकलन कितना होता है tan x/2, sec स्क्वायर x का tan x/2, लेकिन अवकलन करके फिर भाग भी देंगे तो x/2 का अवकलन 1/2 भाग कितने का लगेगा 1/2 माइनस x t स्क्वायर है तो माइनस का t स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो बनेगा t क्यूब बटे 3 तो t किसको माना था tan x/2, t बन जाएगा tan क्यूब x/2 बटे 3। ऐसा करने से अगर मैं इस टर्म को उठा के लेफ्ट साइड में ले जाता हूँ ये बनेगा y प्लस 1/3 tan क्यूब x/2, ये 1/2 पर है तो 2 tan x/2 माइनस x प्लस x। तो ये अपना सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन जो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन में दिया था। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिनमें अपने को थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। तो आप राइट डाउन करो इसको। दोस्तों इस क्वेश्चन को करो फिर अपन और आगे चलते हैं और भी कोई प्रॉब्लम है उसको लेते हैं। एक क्वेश्चन पे अपन डिस्कस और करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। एक क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या होता है ये क्वेश्चन बोलता है x प्लस वाई प्लस 1 dy/dx इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को अपने को सोल्व आउट करना है। सोल्व आउट करेंगे तो अपने को ये दिख रहा है इस क्वेश्चन में कि अब dy/dx के गुणा में अगर 1 बनाओगे तो इस टर्म को नीचे लेके जाना पड़ेगा। इस टर्म को जैसे आप सोचिए आप dy/dx के गुणा में 1 बनाओगे तो आपको 1/x प्लस वाई प्लस 1 बनाना पड़ेगा। तो ये तो कभी लीनियर बन ही नहीं सकता, ये y के अंदर लीनियर नहीं बन सकता क्योंकि ये तो 1/1 में आ गया, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो अपने को क्या करना है इस क्वेश्चन में, तो आप
इस चीज को ऐसे लिख सकते हो ना कि इसको तो यहाँ नहीं रखो, इसको चेंज कर दो, dy अपॉन dx है तो इसको गुणा करके dx यहाँ जाएगा, ये dy नीचे आ जाएगा। तो कुल मिला के dx अपॉन dy और आपका इक्वेशन क्या बन गया, x प्लस y प्लस y, ऐसा बन गया। इसको पूरा अपने एडजस्ट करें तो dx अपॉन dy माइनस x बराबर y प्लस 1, इसको डाल दें इसमें। तो दोस्तों यहाँ से देखने से ये पता लग रहा है इस क्वेश्चन में कि ये जो क्वेश्चन है वो x में लीनियर है, x में लीनियर अपने को दिख रहा है। अच्छा तो यहाँ x है, x डिपेंडेंट और अब की बार y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। x में लीनियर है तो जिसमें लीनियर होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल, तो x में लीनियर है तो x तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और y क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। मैं क्या लिखूंगा, दिस इज linear differential equation this is linear differential equation in x, ये x में linear बन गया। तो अगर अपन इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर करें, स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर करने के, अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख देता हूँ इसका, स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होगा इसका होगा dx अपॉन dy प्लस x में लीनियर है तो यहाँ आएगा py इंटू x। एक एग्जांपल भी अपन ने किया था ऐसा, तो ये py, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर किया तो जो py का जो मान आया तो x के गुणा में तो माइनस 1 है, तो py का मान आ गया -1 और जो qy का मान आया वो आया y प्लस, ऐसा कर लिया। अब बात करें अपन इंटीग्रेशन फैक्टर की, जिसको IF बोलते हैं, उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब ये p है वो y का फलन है तो ये py dy बन जाएगा और e की पावर -1 dy, कहने का मतलब e की पावर -1, या ये बन गया सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 के सॉल्यूशन की बात करें तो इक्वेशन 1 का जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा x, अब की बार डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x, तो x इनटू IF। अब की बार मैं सीधा फॉर्मूला नहीं लिखूंगा क्योंकि, अच्छा एक बार तो लिख लेता हूँ, x इनटू IF इनटू QY IF, और QY y का फलन है तो dy प्लस c। तो यहाँ से ये बना x IF बना e की पावर -y इक्वल टू QY कहाँ है, y प्लस 1 e की पावर -y dy, तो ये बनेगा y e की पावर -y dy प्लस, अलग अलग कर लिया देखो। अब दोस्तों इसका इंटीग्रेशन अपने को ध्यान रखना है, अपने को दो इंटीग्रेशन ध्यान रखते हैं, वो मैं सोल्व करके बता देता हूँ। जैसे कहीं पे ये बन गया t e की पावर t dt, मान लो ये बन गया, तो इसका मान है t - 1 e की पावर, इसका इंटीग्रेशन तो ये होता है। और कहीं ऐसा बन गया t e की पावर -t dt, तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का t + 1 e की पावर -t। इन दोनों को ध्यान रखना है। अब ये तो इस टाइप का है। अच्छा तो मैं एक बार इसको प्रूव करके बता देता हूँ कि ये आता कैसे है। देखो t e की पावर -t dt जैसी है, अगर अपन आइलेट से करें तो इसको पहला फंक्शन मानेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो पहला फंक्शन बाहर, पहले फंक्शन का होगा, दूसरे का समाकलन, तो e की पावर -t अपॉन -1, इसका समाकलन माइनस पहले फंक्शन का अवकलन 1, दूसरे का समाकलन और फिर से समाकलन, तो ये बना -t e की पावर -t, माइनस माइनस प्लस, तो e की पावर -t dt, तो ये बना -t e की पावर -t, तो माइनस इसका समाकलन करेंगे तो -t की पावर -t, तो माइनस बार तो t + 1 और e की पावर -t। तो देखो दोस्तों ये ऐसा है, ठीक है। तो इन दोनों को अपने याद करना है क्योंकि अपन एग्जाम में बार बार ऐसा निकालेंगे, तो इनको अपने को लर्न करना है। लर्न करने के बाद भी
ये जो बनेगा वो बनेगा x e की पावर माइनस वाई इक्वल टू, इसका तो जो बन गया वो बन गया माइनस y प्लस 1 e की पावर माइनस वाई, और इसका जो बनेगा माइनस e की पावर माइनस वाई प्लस का c। दोस्तों यहाँ से अगर अपन देखें इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y प्लस 2 e की पावर माइनस वाई, क्योंकि माइनस को कॉमन ले लिया प्लस का c। अगर e की पावर माइनस वाई को और हटा दूँ तो x बराबर माइनस y प्लस 2 प्लस c e की पावर। ये अपना सॉल्यूशन बना इस क्वेश्चन का। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था जो अपन ने किया है, इनको राइट डाउन। फिर अपन ने अभी ये प्रॉब्लम आ रही थी, ये बोला गया है हमें कि आप लेक्चर को थोड़ा छोटा करो, 35-40 मिनट का लेक्चर करो, क्योंकि बड़े लेक्चर में बच्चे देख नहीं रहे, बोर हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ऐसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं, फिर भी जैसा निर्देश अनुसार अपने को निर्देश दिया गया है कि लेक्चर को छोटा करना है, तो उस हिसाब से अपन इस लेक्चर को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप करो, राइट डाउन करो, जो भी प्रॉब्लम्स है वो डालो, फिर अपन इसके आगे बढ़ते हैं। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर मैं वीडियो बंद कर देता हूँ, फिर अगले लेक्चर की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको राइट डाउन करो, क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो। ओके, धन्यवाद दोस्तों। आप क्वेश्चंस को करना, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं एक बार फिर से हम कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नई प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।